उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर से लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही है शीतलहर के चलते। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शीतलहर से लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 20 से अधिक शहरों में भीषण शीतलहर और तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। आपको बता दें कि तापमान में गिरावट से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोगों को कोहरे की मार से थोड़ी राहत मिल सकती है अगर बारिश होती है तो। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। शीतलहर से लोगों की मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर से लोगों की मुसीबत बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में जो ठिठुरन वाली ठंड है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो शीतलहर से लोगों को परेशानी बढ़ती जा रही है। कई शहरों में बारिश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। खासकर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। साथ के साथ बढ़ता कोहरा भी लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ निखिल और ब्रजेंद्र दोनों जुड़ गए। लखनऊ से निखिल और महाराजगंज से ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ का जिक्र करूंगा। निखिल, देखिए, शीतलहर के चलते लोगों को परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है, लेकिन वर्तमान में राजधानी लखनऊ के ठंड को लेकर क्या हालात हैं? देखिए, शीतलहर जो है वो कल से शाम से प्रभावी है, तो इसलिए ठंड और गलन काफ़ी है लखनऊ में। जहाँ तक आज के मौसम की बात करें तो आज अभी सुबह से धूप हल्की हल्की दिखाई पड़ने लगी है। कल भी धूप थी दिन में, जिसकी वजह से लोगों ने राहत की सांस ली। आज भी उम्मीद है कि दिन में धूप रहेगी, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही जो शीतलहर शुरू हो गई है, इसका असर फिर शाम को दिखाई पड़ेगा और शाम को गलन और ठिठुरन के साथ लोगों को कोहरा का सामना करना पड़ेगा। चूँकि दिन का तापमान बढ़ेगा तो लिहाजा कोहरे की प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। रात के तापमान कम होने की वजह से दोनों में तापमानों में, चाहे दिन के तापमान और रात के तापमान में जो अंतर ज़्यादा होता है जब, तो ऐसी स्थिति आती है। तो लखनऊ में आज सुबह भी घना कोहरा था और ये उम्मीद जताई जा रही कि आज शाम से फिर घना कोहरा होगा। अभी शीतलहर जो है का असर है और हल्की धूप निकल आई है, तो ये 12 बजे के आसपास माना जा रहा है कि जो ठंड है उससे लोगों को हल्की राहत मिलेगी। कल नए साल का दिन था, दिन में धूप खुलने की वजह से बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पार्कों में, मंदिरों पे आपको दिखाई पड़े। चूँकि सुबह से ही धूप आ गई थी, लिहाजा लोगों ने इससे राहत की सांस ली थी। आज भी कुछ इसी तरह का मौसम लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी ज़रूर यह कहा जा सकता है कि शीतलहर का असर है और दोपहर में जब धूप आ जाएगी अच्छी, तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट कम होगा और शाम होते ही फिर गलन और ठिठुरन शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों तक जो है वो तय किया है कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कड़ाके की ठंड होगी और लगभग 35 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। स्कूलों की अगर हम बात कर लें तो कक्षा 5 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है वो खोल दिए गए हैं, जिनका समय 9:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। वहीं प्राइमरी स्कूल जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है या उससे नीचे के हैं, उनमें जो है अभी 15 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया है। विंटर वेकेशन चल रहा है, लिहाजा वो स्कूल नहीं खोले जाएंगे। छोटे बच्चों की अगर ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। जी बिल्कुल निखिल। ब्रजेंद्र का रुख करूंगा महाराजगंज में। ब्रजेंद्र, महाराजगंज में शीतलहर को लेकर किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि ठंड का सितम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी जो मौजूदा समय में तापमान है वो 8 डिग्री के आसपास है और जो गाड़ियों की रफ्तार है, विजिबिलिटी है, वो कहीं न कहीं कम हुई है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हुई है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, जब ज़रूरी काम है तभी बाहर निकल रहे हैं और साथ में
गर्म कपड़े को पहन के, टोपी लगाकर, मफलर लगाकर, शाल ओढ़कर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बात की जाए जिला प्रशासन की तैयारियों की, तो चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बात की जाए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की, तो भी रात के समय में औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी कर्मचारी द्वारा कोई लापरवाही न बरती जाए। बात की जाए इस ठंड से जो किसानों को फायदा या नुकसान की बात है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो फसल हैं, अगर गेहूं के फसल हैं तो उसके लिए ये कोहरा जो है काफी लाभदायक साबित हो रहा है। लेकिन जो लाही यानी सरसों ये सरसों तूर होता है, सरसों होता है, उसकी जो फसल है उसके लिए साथ में जो पाला पड़ रहा है, ये काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं, अभी हम जहां मौजूद हैं, यहाँ खेत है किसानों का, और इसमें लाही का भी फसल है और गेहूं भी है। लाही जो है वो पूरी तरीके से पीला होता नजर आ रहा है, यानी वो नुकसान हो रहा है, और जो गेहूं है, गेहूं जो है वो विकसित हो रहा है, क्योंकि ये जो कोहरा है ये गेहूं के लिए फायदेमंद है, लेकिन जो लाही है उसके लिए जो है नुकसानदायक है। और किसानों के साथ साथ बात की जाए सड़कों पे जो लोग निकल रहे हैं, विजिबिलिटी कम हो रही है, इसकी वजह से एक्सीडेंट और दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं। लोग अगर बाहर निकल रहे हैं गाड़ियों से, तो अपनी पार्किंग लाइट हो, फॉग लाइट हो, और जो मेन लाइट है उसको जलाकर ही चल रहे हैं। जी बिल्कुल। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।